गुड इवनिंग फ्यूचर क्रिश। कैसा है तू? आई होप तू अच्छा कर रहा हो लाइफ में, और नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। बिलियनर बनना कोई इजी गेम नहीं है, करते रहे मेहनत, हो जाएगा। पर आज मैं एक बात कर रहा हूँ तुझसे, 2 मिनट। आज मैं बात कर रहा हूँ तुझसे फ्लो स्टेट के बारे में। तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि फ्लो स्टेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, हर काम में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फ्लो स्टेट। लेकिन फ्लो स्टेट में जाने के लिए मेरे को एक ट्रिक पता चली है, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक। ये फाइंड की है मैंने, जो तुझे बहुत हेल्प करेगी और तू बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है इस चीज़ ट्रिक का यूज़ करके। पहले बात करते हैं फ्लो स्टेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। तुझे बहुत अच्छे से पता है कि फ्लो स्टेट ही बेचैनी को मार सकती है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान मत दे। हाँ, तो जो बेचैनी को मारना है, जिस चीज़ में तू खुश रहेगा, देखो खुशी और चीज़ों से नहीं मिलेगी, तुझे सिर्फ बेचैनी में जाके ही खुशी मिलेगी। तुझे चैन मिलेगा तो सिर्फ तब ही मिलेगा जब तू अपने बेचैनी को डुबा के रखेगा, तो फ्लो स्टेट में रहेगा, तभी तू खुश रहेगा, या तभी तू सेंस ऑफ पर्पस फील कर पाएगा। पर तुझे ये बात तो अब भी पता है, फिर भी तू फ्लो स्टेट में नहीं जा रहा है। फ्लो स्टेट में जाने का एक तरीका जो तुझे पता है वो है कि बस अपने जो एक्सटर्नल थॉट्स हैं उसको रोक दे और वो काम कर जिस तरह से तू कर रहा था। मैथ्स जैसे करते हैं उसी तरह से, मैथ्स में जैसे तू फ्लो स्टेट में चला जाता है उसी तरह से कर। जैसे मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लो स्टेट में चला गया ना। पर इसकी फ्लो स्टेट में जाने की ये ट्रिक इतनी वर्क नहीं कर रही है। जब जाना रहता है तभी करती है। लेकिन एक और ट्रिक जो मैंने आज ही निकाली है, और लिटरली ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुझे, तो मैं ये बताता हूँ तुझे। 2 मिनट सेटअप में। तो जैसा कि तुझे पता है कि बोरिंग होना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने पास 3 चीज़ें हैं ना, बोरिंग, फ्लो स्टेट, दिख रहा है? ओ शिट यार, मेरा इमेज है, 2 मिनट चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो बोरिंग, 2 मिनट। बोरिंग, फ्लो स्टेट और फोकस, ये 3 चीज़ें हैं अपने पास। तो तूने एक बात नोटिस की होगी, जब भी तू बोर हो रहा होता है ना, जब भी तू बोर हो रहा होता है, बोरिंग स्टेट में रहता है, तब क्या होता है? तब जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब बहुत तेज नहीं जाता टाइम बहुत धीरे धीरे निकलता है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। जब बोरिंग स्टेट ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा होगा, है ना। अब फ्लो स्टेट क्या होती है? फ्लो स्टेट में जब तू होता है, तूने नोटिस किया होगा, फ्लो स्टेट में जब भी तू रहता है, तब जब तू फ्लो स्टेट बढ़ा रहा है, मतलब जैसे कि ऑब्जर्व कर, मैथ्स जब तू कर रहा होता है या फिर कोई गेम खेल रहा होता है, जब तू फ्लो या मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, जब तू फ्लो स्टेट में होता है, तो जैसे ही देखो 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसमें लगता है कि 10 मिनट निकले हैं तो लगता है 1 घंटे के बराबर है। इसमें 10 मिनट निकलते हैं तो लगता है कि इसमें 1 घंटा निकलता है तो लगता है 10 मिनट के बराबर है। तो जब फ्लो स्टेट बढ़ता है तो टाइम जो होता है, टाइम घट जाता है। टाइम अपन को ऐसा फील होता है कि यार नहीं, टाइम घट गया है ना, जब फ्लो स्टेट होता है।
तब टाइम घट जाता है ना। और फ्लो स्टेट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोरिंग स्टेट में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लो स्टेट में टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब फोकस का क्या सीन है? फोकस चलो अब फोकस को बाद में हटाते हैं। अब एक फॉर्मूला और होता है टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड। हाँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इजी फार्मूला है और बहुत बेसिक फार्मूला है। और तो बोल रहा होगा यार, या और कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो बंदा बोल रहा होगा ये क्या मैथमेटिक्स लगा रहा है। बस देखते रहो 2 मिनट, आपको पता चल जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर अपन थर्ड और सेकंड को मिलाएं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड वी गेट, देख फ्लो स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो इस रिलेशन से क्या हुआ? फ्लो स्टेट और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए लिटरली। अब जैसे कि अगर तू स्पीड बढ़ाएगा ना, तेरा फ्लो स्टेट भी बढ़ जाएगा। समझा? ये चीज समझा? अब मैं तेरे को और एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे कि देख, तेरे को एग्जांपल देता हूँ। फ्लो स्टेट स्पीड बढ़ाएगा तो फ्लो स्टेट कैसे बढ़ने वाला है? तूने एक बार नोटिस किया होगा, जब ना कोई भी काम तो धीरे कर रहा होता है तो उसमें बोरिंगनेस ज़्यादा होती है और उसमें ना क्या होता है, फ्लो स्टेट कम होता है। तो फ्लो स्टेट में कभी नहीं जा सकता अगर तेरी स्पीड स्लो है। अब जो भी ये बंदा देख रहा है वीडियो, या मैं ही खुद देख रहा हूँ फ्यूचर में, शायद जब मैं ये भूल गया हूँ तो बोलेगा यार कैसे स्पीड का क्या कनेक्शन है भाई, क्या कह रहा है ये तू? स्पीड मैं कह रहा हूँ तू जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे कि अगर मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मैं अगर एडिट जल्दी करूँगा ना, काम जल्दी कर रहा हूँ जल्दी, तो मैं फ्लो स्टेट में ईजीली पहुँच जाऊँगा और मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे फ्लो स्टेट में जाने के लिए। और फ्लो स्टेट में पहुँचते ही मेरा फोकस भी बढ़ जाएगा। फोकस और फ्लो स्टेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझा? तो जैसे कि गेम्स, तूने कभी पकड़म पकड़ाई खेली है? बचपन में खेली होगी या अभी खेल लेना, या कोई भी ऐसा स्पोर्ट जैसे कि बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। अब इस गेम में जब तू स्पीड में रहता है ना तो फ्लो स्टेट में रहता है। क्रिकेट ही खेला होगा, जब तू स्पीड में बॉल की तरफ भागते हुए जा रहा है कैच करने के लिए, तब तू स्पीड में रहता है। जब भाग रहा होता है, स्पीड तेरी ज़्यादा होती है, तब तू फ्लो स्टेट में चला जाता है। मैथ्स भी कर रहा होता है, जब मैथ्स में ना तू स्पीड में रहता है ना, जब तू एकदम इसके आंसर ये आ गया x² + 2ab जो भी है ना, जब डिफ्रेंशिएट कर रहा है dy/dx करके, जब तू एकदम स्पीड में हाँ ये ऐसे जल्दी आ रहा होता है ना, तब तू फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है। फ्लो स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये बात समझ, इजी है। स्पीड बढ़ाएगा, फ्लो स्टेट में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो फ्लो स्टेट में जाने का एक तरीका और है अपने पास, वो है फोकस के थ्रू। अगर तो फोकस अच्छा रहेगा तो फ्लो स्टेट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। और दूसरा तरीका है स्पीड के थ्रू। अगर तेरी स्पीड अच्छी रहेगी तो तू फ्लो स्टेट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है पहली जो फोकस में, कि फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं आजकल, सोशल मीडिया और भी बहुत सारे स्टिमुलाई,
ठीक है। लेकिन स्पीड जो रहेगा ना वो उससे ना तू ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तू फ्लो स्टेट में रहेगा। क्योंकि स्पीड में कोई काम कर रहा होता है तो तू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टेड रहता है अपने काम के थ्रू, अपने काम में ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट रहता है, बाहर की स्टिमुलाइट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अब स्पीड का मैं देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तेरे घर में कोई फंक्शन होता है, आई होप तुम लोग के और भी लोग हैं जो उनके यहाँ फंक्शन वगैरह कुछ ना कुछ तो होते ही हुए होंगे, या तो जैसे कोई घर का उद्घाटन हो गया या फिर शादी हो गई या फिर इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में देखना, अगर तुम दूसरों को देखो या खुद भी, अपन लोग ना फ्लो स्टेट में ही रहते हैं कि यार ये सामान लेके आना है, ये करना है, कोई मेहमान आ रहा है, खाना वगैरह करना है, लोगों को देखना है इधर उधर, तो अपन फ्लो स्टेट में रहते हैं। उस टाइम देखना अपन सारे काम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, इसलिए फ्लो स्टेट में रहते हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि यार उस टाइम पे जब मेरे घर में कोई इवेंट हो रहा होता है या फिर कहीं मैं कर रहा होता हूँ इवेंट कॉलेज वॉलेज में, तो मैं इतना फ्लो स्टेट में कैसे रहता हूँ कि यार मैं इस चीज़ में फ्लो स्टेट में कैसे रहता हूँ। तो एक पर्पस तो है ही, लेकिन स्पीड में भी कर रहा होता हूँ, मैं हर काम कर रहा होता हूँ कि मैं इधर भी जा रहा हूँ, मैं ना घर से कोई मेहमान भी ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे खाने वाले को भी देख रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं फ्लो स्टेट में भी स्पीड की वजह से उस टाइम भी फ्लो स्टेट में रहता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, देख जब स्टोन एज के टाइम में, मैं दोनों ट्रिक्स का रीज़न बताता हूँ। पहले फोकस वाले का, स्टोन एज टाइम में जब अपन को शिकार करना होता है हिरन का, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ है ना, हिरन यहाँ है ना, मैं झाड़ी में यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे फोकस की ज़रूरत होती है उस हिरन को मारने के लिए। और वो उस हिरन को मारने के लिए जब मुझे फोकस की ज़रूरत है ना, तो मैं फ्लो स्टेट में पहुँच जाता हूँ। तो फ्लो स्टेट में जाने का तरीका है, क्योंकि वो हिरन या फिर कोई भी शिकार को मारने के लिए फोकस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अपन उस टाइम से फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। दूसरा है कि पैनिक, अगर कोई शेर चीता ऐसा स्टोन एज के टाइम में हमारे पीछे पड़ जाए तो अपन की जान बचाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, अपन भागेंगे तो स्पीड में रहेंगे तो पूरे फ्लो स्टेट में ही रहेंगे, वो काम पे ध्यान देंगे। भागना है तो भागना है भाई, मार देगा ये पीछे, ठीक है ना। तो इसलिए उस टाइम भी अपन फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि उस टाइम तो अपन जान बचाने के लिए फ्लो स्टेट में जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसे ही डेवलप हुआ है धीरे धीरे करके, तो स्पीड की आदत लग गई अब हमें। और अब जब भी अपन स्पीड में जाते हैं तो अपना माइंड ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है। अब कहेगा कि ठीक है यार ये सब तो ठीक है, अब यूज़ कैसे करें इसे। बहुत ईजी है यूज़ करना इसे। कोई भी काम कर रहे हैं ना, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, जल्दी कर, हाँ बस जल्दी जल्दी कर। कोई भी काम है उसमें टाइम मत लगा। जैसे अगर तेरे को पढ़ाई भी करनी है तो तू पढ़ाई जल्दी जल्दी कर, हाँ जल्दी जल्दी ही कर। मतलब एज सच ध्यान दे कि है ना, जो तेरे को कुछ चीज़ सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्पीड को ना 2x कर दे। अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है उसको 2x करेगा ना, तेरा फ्लो स्टेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। याद करने की स्पीड है उसको भी तू 2x कर। मतलब ऐसे कर रहा है बैठे बैठे कि हाँ दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर ऑफ द सेल, या फिर और कुछ भी, ठीक है। तो अगर तू वो सब कर रहा है ना, तो उसको 2x पे याद करने की कोशिश कर, जल्दी याद करने की कोशिश कर। जल्दी याद करने की कोशिश में तू फ्लो स्टेट में पहुंच जाएगा, तेरे को याद भी जल्दी हो जाएगा और तू फ्लो स्टेट में भी पहुंच जाएगा। तो बस इतना ही है, बाकी यूज़ कर इसे, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। बाय।